क्लास। आइए, आकर्षक दिख रहा है फेडरल बैंक इस कमजोर बाजार में भी हल्के फुल्के हरे निशान में। किसको दिख रहा है आकर्षक और क्यों, ये बता रही हमें पूजा। पूजा बताइए। जी, उनके जो नए सीईओ आए हैं केवीएस मनियन, उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एनालिस्ट कॉल भी हुई थी और उन्होंने अगले 3 साल का जो रोड मैप दिया है, वो अपने हर एक प्रॉफिटेबिलिटी जो मैट्रिक्स है उसके फ्रंट पर वो अपने आप को इंडस्ट्री के बेस्ट कुछ पैमाने पर लाकर देख रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि अगले 3 से 4 सालों में वो देश के 5वें-6वें बड़े बैंक बनने का लक्ष्य उनका है। इसके अलावा कासा रेशियो का भी उनका कहना है कि FY28 तक यानी कि अगले 3 सालों में जो कासा रेशियो है वो 30% से बढ़ाकर 36% करने का लक्ष्य है। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि कुल डिपॉजिट में जो करंट अकाउंट डिपॉजिट का शेयर है वो 6% से बढ़ाकर 10% करने का लक्ष्य है। तो यहाँ से भी जो उनका कॉस्ट ऑफ फंड है उसमें सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा वित्त वर्ष 2028 तक आरओए और आरओई में भी वो एक बड़ा सुधार देखने का टारगेट सेट करके चल रहे हैं अपने लिए। आरओए में वो 1.2% से सुधार कर 2.2% तक करने का उनका लक्ष्य है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखेंगे तो 13% से इम्प्रूव करके उनका 16% तक करने का लक्ष्य है। इसके अलावा बुक्स पर जो कम यील्ड्स, कम रिटर्न देने वाले एडवांसेस हैं, उनका भी वो योगदान कम करेंगे, जिससे कि उनकी जो बुक्स है वो यहाँ पर मजबूत हो सके। 64% से घटाकर इसका जो योगदान है वो 58% करने का लक्ष्य है। मार्जिन्स मौजूदा भी 3.13% है, वो बढ़ाकर 4% के ऊपर ले जाने का उनका टारगेट है। और इसके अलावा अगले 3 साल में जो उनके पार्टनरशिप के सोर्स्ड जो क्रेडिट कार्ड हैं उन पे वो एक्सपोजर कम करेंगे। फिलहाल अभी 70% है, वो घटाकर उनका 55% करने का लक्ष्य है, जिससे उनका जो रिस्क है वो अच्छी तरीके से बैलेंस्ड हो सके। डिजिटल चैनल के भी जरिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिग्रहण प्रक्रिया को वो बढ़ावा देंगे और FY28 तक यानी अगले 3 सालों में जो ब्रांचेज हैं वो भी बढ़कर 2000 तक ले जाने का लक्ष्य, यानी कि करीब 450 नए शाखाएं जो हैं वो उनके खोलने की योजना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर अगर हम देखेंगे और आगे के जो प्लान नज़र आ रहे हैं बैंक की तरफ से वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। इस वजह से यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो भी काफ़ी अच्छी आ रही है फेडरल बैंक पर। सिटी की जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ पर अपनी खरीदारी की राय मेंटेन रखे हुए हैं। टारगेट जो देख रहे हैं वो 242 का है। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट 242 तक के लक्ष्य के लिए। पालिया साहब हमारे साथ हैं, पालिया साहब से जरा एक बार इस पर राय भी ली जाए। पालिया साहब बताएं सर, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? तो अनिल जी, स्टॉक में करेक्शन तो यहाँ पे बना हुआ है और अभी अगर हम देखें तो पिछले 3-4 हफ्तों से स्टॉक ने 178 को लेवल को होल्ड आउट किया है और वहां से जरूर एक पुल बैक का अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। 185-186 का लेवल अगर ये एक बार क्रॉस करता है और उसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें लगता है ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 198 205 की तरफ। वो लेवल इसके लिए मेजर सप्लाई जोन है। तो आई थिंक एक छोटी रिस्क जो कि 178 की एक स्टॉप लॉस रख के पोजीशन अगर किसी के पास है तो बने रह सकते हैं 195 198 के टारगेट के लिए। आपके लिए